भारत का अपराधी जाकिर नाइक भारत में कैसे आएगा। मैं अतिथियों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ विदेशी मामले के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और विख्यात पैनलिस्ट डीके दुबे जी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से बाहर भगाने में जो हमने अभियान चलाया था, उस समय भी हमारे साथ रमेश शिंदे जी थे, हिंदू जन जागृति समिति के नेता है, हमारे साथ इस शो में जुड़े रहेंगे। उसके पापों का लेखा जोखा जो हमने रखा था, आज उसका हिसाब का दिन पास आते हुए दिख रहा है, इसलिए हमने आज रमेश जी को पुनः जोड़ा है। कानूनी मामला है और सबसे पहले मैं दुबे जी से शुरुआत करता हूं कि हिंदुस्तान का अपराध हिंदुस्तान में लाने का अवसर आया है, क्या कहेंगे? सुरेश जी, अवसर तो ठीक है, लेकिन जो उनके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया वो बहुत संतोषजनक नहीं है। क्योंकि अपनी तरफ से ये कहना कि एविडेंसेस आप देंगे, भाई दुनिया के एविडेंस सुदर्शन चला रहा है, दुनिया का एविडेंस खुला पड़ा हुआ है, और आप कहते हो कि हमें एविडेंस दीजिए। हमें एविडेंस दीजिए का मतलब ये है कि आपके देश में अगर कोई अपराध है तो भी मेरे देश में अगर वो अपराध नहीं है तो फिर वो एविडेंस मानेंगे ही नहीं, वो उनके मतलब का नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि भारत सरकार ने जो दबाव बनाया हुआ है महातिर मोहम्मद के समय से, आपको याद होगा महातिर मोहम्मद ने जब 370 का समर्थन किया था, उसके बाद भारत ने एडिबल ऑयल वहां से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, और हमने अपनी पॉलिसी बनाई थी जिसका परिणाम निकला कि उनकी इकोनॉमी एकदम नीचे गिरती चली गई। और उसके बाद महातिर मोहम्मद को पहले तो पोस्ट छोड़नी पड़ी, फिर पार्टी भी छोड़नी पड़ी। बाद में उनके यहाँ के लोगों ने हमारे सरकार मतलब उनकी सरकार ने हमारी सरकार के साथ वार्ता करना शुरू किया और माफिया शाफियां भी मांगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे करके अब रिलेशन थोड़े से ठीक होने शुरू करे हैं। तो उनको ये बात का आभास है कि अगर जाकिर नायक हमारे पास है, जाकिर नायक के उनके पास होने का मतलब है कि भारत बहुत संतुष्ट नहीं है। भले ही उन्होंने 370 वाले मामले में यू टर्न मारा हो, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति की वजह से नहीं है। तो तरीका तो यही है कि एक्स्ट्राडिशन की हमारी ट्रीटियां होती हैं और एक्स्ट्राडिट उनसे कहा जाएगा, और वो कहते हैं कि साहब हम किसी भी देश से एक्स्ट्राडिशन जब आप करवाएंगे तो उस देश से ट्रीटी के तहत या बाकी इंटरनेशनल कानूनों के तहत हम उनसे आग्रह करते हैं, और वो अपने यहाँ जब वेरीफाई करते हैं तो फिर वो उसका एक आदेश देते हैं। उस आदेश के बाद भी उन देशों में उसकी लिटिगेशन हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि माल्या के विषय में और तमाम विषयों में वो जिन देशों में था वहां पर हमारे आदेश के बाद उनके उनके आदेश के बाद भी वो भारत में आने में समस्याएं होती रही, क्योंकि उनके यहाँ कानून के तहत वो अपने यहाँ लिटिगेशन करते रहे। तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मलेशिया इस समय दबाव में है, और मलेशिया का अपनी तरफ से स्टेटमेंट देना, इसका मतलब है भारत सरकार की रणनीति काम आ रही है। अगर सही से दबाव देश बना ले और भारत देश की तरफ से या जनता की तरफ से भी सही से दबाव मिल जाए ताकि सरकार को बल मिले, तो फिर मुझे लगता है कि उसका अच्छा परिणाम निकल सकता है और वो हमारे देश में लाया जा सकता है। जी दुबे जी, इसमें एक बात ये भी समझना जरूरी है कि कागज दे दो, ये कहने का मतलब है कि अब तक कागज नहीं दिए, ये भी तो होता है ना। ये भी नहीं, लेकिन भारत सरकार ने उनसे कहा तो है ही, अब कागज दे दो, इसका मतलब भारत सरकार ने अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सामने वाला या तो किसी दबाव में कह रहा है, या जैसे पाकिस्तान को हमने दुनिया के एविडेंस दे दिए, वो हमेशा यही कहता रहता है कि अब हमें एविडेंस दे दो। ये भाषा सेम पाकिस्तान की भाषा है जो भाषा ये बोल रहे हैं, और हमने जो दिए होंगे वो उनको स्वीकार नहीं होंगे। स्वीकार क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस्लामिक जगत की दृष्टि में जाकिर नायर जो भी बात कह रहा है वो सही कह रहा है। वो अगर कह रहा है काफिरों को मारो, तो भाई वो तो उनके यहाँ की विधि है। वो ये कह रहा है कि जन्नत मिलेगी, तो वो तो उनके यहाँ का विधान है। इसलिए उनके विधान के अनुरूप कागज देना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि उनका उनका दृष्टिकोण क्या है हमारे एविडेंसेस पर। इस बात को लेकर हमें लगता है कि भारत सरकार को और कड़ाई से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एविडेंसेस उनके पास जो भी दिए होंगे या जो भी बात कही होगी वो भी इनसफिशिएंट नजर आ रहे होंगे उनको। हमको हो सकता है कि हमको लग रहा हो कि सफिशिएंट है, लेकिन उनको लग रहा होगा कि ये इनसफिशिएंट है, इसलिए इस तरह का
बिल्कुल, लेकिन इस समय तरफ से दिया। ये और जब इस कोई समय में अपनी बातें तरफ आ से रही हैं। स्टेटमेंट देता है